आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। आज से मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पब्लिक कर रहा हूं, तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए सतत प्रयासरत रहने वाला एकमात्र यूट्यूब चैनल है, जो कि आप सभी लोगों की समस्याओं को न केवल सुनता है अपितु आप सभी लोगों के लिए दिल से प्रयास करता है। इसलिए चैनल को अधिकाधिक संख्या में अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर। आज पीसीएस की परीक्षा अपने निर्धारित समय से हुई है। प्रश्न पत्र औसत रहा है, ठीक है ना। औसत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी प्रश्न पत्र देखा है और जितनी मैंने पढ़ाई की थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पेपर ठीक लगा। ठीक, क्योंकि बमुश्किल मैंने एक हफ्ते पढ़ाई की थी और उसमें मुझे सारी चीज़ें बेहतरीन नहीं दिखी कि अगर मैं 10 दिन और पढ़ाई कर लेता तो हो सकता है मेरा प्री क्लियर हो जाता। लेकिन मजबूरी ये थी कि हमारे कॉलेज में स्टाफ की बहुत कमी है। 17 का स्टाफ होना चाहिए, केवल 5 लोग कार्यरत हैं प्रिंसिपल को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भाई ड्यूटी करनी ही पड़ी, मजबूरी थी, इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। लेकिन जिन्होंने भी पीसीएस के पेपर दिए हैं, बहुत ही अच्छा पेपर था। कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, उसमें बेहतरीन लेवल का बनाया गया था। सेम इसी प्रकार से आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी देखने के लिए मिलने वाला है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन ये वो बातें हो नहीं पाई हम लोगों की कि हम लोग सेवा आयोग जा करके ये बातें पूछ सकते, बता सकते आप सभी लोगों को। लेकिन एक जानकारी हम सभी लोगों को प्राप्त हुई है माध्यमिक शिक्षा निदेशक महोदय के माध्यम से, क्योंकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 का भी मैटर हम लोग लेकर के गए थे। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों का मैटर लेकर के हम लोग गए थे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, अध्याचन दिए जा चुके हैं, नियमावली अपडेट दी जा चुकी है, सारी चीज़ें उनकी क्लियर हो गई है। अब वो अपने परीक्षा कैलेंडर के अनुसार आप लोगों का विज्ञापन जारी करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, शासन ने इनको एक पंच लाइन भी दे दिया है कि आप 1 जुलाई तक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दीजिए, मतलब रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दीजिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा, जो परीक्षाएं होंगी, मतलब स्पष्ट है कि 30 जून तक आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के हाथ में होगा, ठीक है, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो समय बेहद कम है। आप लोगों को मैं बता दूं, लेवल यही रहने वाला है। जिस तरीके के लेवल आप लोगों ने अब पीसीएस वगैरह में देखा होगा ना, सेम यही लेवल आप लोगों का आरओ एआरओ में भी होने वाला है। आरओ एआरओ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। ये परीक्षा आप सभी लोगों की मार्च में होने चल रही है, आरओ एआरओ, ठीक है। जो प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, वो प्रारंभिक परीक्षा आप सभी लोगों की मार्च में जो है वो होने चल रही है। उसके पहले भी करा सकती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, क्योंकि आज पीसीएस की परीक्षा जिस तरीके से इन्होंने सफलतापूर्वक कराया है, उससे आयोग का मनोबल जरूर ही बढ़ा होगा। अधिकतर जगहों पर जो है सेंटर बनाए गए थे और वो सेंटर, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे किसी प्रकार का दाल नहीं गली किसी की। ऐसे ही पेपर होना चाहिए। जिस प्रकार की चीज़ें पंक्चुअलिटी गवर्नमेंट ने दिखाई है, संस्थानों ने दिखाया है, इसी तरीके की चीज़ें अगर आप पहले कर रहे होते तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को समय से परीक्षा देने के लिए मिलती, समय से उनके परिणाम जारी होते, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होता, किसी प्रकार की धांधरबाजी नहीं होती, जो चीज़ें अब हो रही हैं, है ना। तो पेपर्स ठीक ठाक इन्होंने करा लिया, मनोबल भी इनका जाहिर बात है 7वें आसमान पे होगा। तो अब एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन के लिए भी आप सभी लोग तैयार हो जाइए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत जल्दी आप लोगों को शॉर्ट नोटिफिकेशन देने चल रहा है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में। कब से वो आवेदन स्टार्ट करेंगे, कितने दिन तक उनके आवेदन चलेंगे, विस्तृत विज्ञापन कब जारी होगा, इसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाला है। और मजे की बात तो यह है कि आप लोगों को परीक्षा कैलेंडर भी विदिन 4 और 5 डेज, 4 से 5 दिन के भीतर इनका परीक्षा कैलेंडर, जो अर्धवार्षिक परीक्षा कैलेंडर होगा 2025 के संदर्भ में, वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंता छोड़ करके आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए। और हाँ, जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, ऐसे विद्यार्थियों को लेकर के आज हम सभी लोगों ने
जो है विधायकों के माध्यम से ये बातें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचवाई कि विद्यार्थियों को ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने रिदम के साथ पढ़ाई कर सकें। जो ओवर एज हो चुके हैं वैसे भी बेचारे वो किसी काम के नहीं है, तो अगर वो पीसीएस की तैयारी करना चाहें, एलटी ग्रेड जीआरसी की तैयारी करना चाहें, तो उनको बेस मिलना चाहिए, उस तरीके का बेस मिलना चाहिए कि हाँ भाई हम किस बेस पे तैयारी करें, है ना। तो अगर कैबिनेट बाय सर्कुलेशन की मीटिंग होती, कैबिनेट की मीटिंग होती, उसी में ये आदेश दे दिया जाए कि ओवर एज विद्यार्थियों को आगामी आने वाली भर्तियों में जो है मौका दिया जाएगा, उनको अवसर दिए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की जो डिक्लेयर हो पाएंगी। उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि वो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्टली बोल दिया है इस चीज़ को कि हम इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय से अवश्य ही चर्चा करेंगे, और मुमकिन है कि जो अगली कैबिनेट की मीटिंग होगी आप सभी लोगों को ऑफिशियल अनाउंसमेंट एज रिलैक्सेशन के संबंध में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का भी मामला है, ठीक है ना। और ईडब्ल्यूएस को लेकर के आज बहुत से विद्यार्थियों ने भी हमसे बातचीत की थी कि ऐसा तो होता है कि मतलब हर वर्ग में, हर कैटेगरी में विद्यार्थी इकोनॉमिकल रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनको भी ईडब्ल्यूएस के दायरे में रखा जाना चाहिए, केवल गरीब सवर्णों के लिए ही ये आरक्षण है। तो हमने सिर्फ उनसे यही कहा था कि गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण की बात छोड़ ही दीजिए। अगर ओबीसी को मिला है तो सामाजिक स्तर पे मिला है, एससी और एसटी को मिला है तो संविधान में जब लिखा गया तभी उनको सामाजिक स्तर से ही उनको आरक्षण दे दिया गया कि जब तक वो समाज में उस लेवल पे नहीं आ जा सकते, ठीक है ना, तब तक उनको आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर ईडब्ल्यूएस को मिल रहा है यार, तो क्या दिक्कत है ना। कोई समस्या नहीं है। जिसको मेहनत करनी है, जिनको नौकरी पाना है, जिनके अंदर डेडिकेशन होगा, मोटिवेशन होगा और अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी होगी, वो नौकरी हासिल कर लेगा, उसे रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक। तो ये सब मैटर अलग चीज़ हैं। 27% ओबीसी, 21% एससी, ये सारे मैटर अलग हैं, उनको छेड़ने की और कहने की ज़रूरत ही क्या है। किसको कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या मतलब है, ठीक है ना। जो मुद्दा है उस मुद्दे पे हम लोग भटकने नहीं, हम लोग उसी मुद्दे को लेकर के चले, यही सारी चीज़ें होंगी। हमारी बातों से बहुत सारे लोग सहमत थे, बिल्कुल सही कहा कि सामाजिक स्तर पर उन लोगों को दिया गया है, ठीक है ना। तो हमें उससे क्या लेना लादना है भाई, किसको कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, उससे हमें क्या लेना लादना है। हमारे तो सभी भाई बहन हैं, हर कोई समस्या लेकर के आता है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, ठीक है ना, चाहे दिव्यांगजन भाई बहन हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, सभी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि भैया ऐसी बात है कि आप ओबीसी से आते हो, आप एससी से आते हो, आप एसटी से आते हो, हम आपका कार्य नहीं कर सकते, आपकी समस्याएं हम जो है शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा सकते, ऐसी चीज़ें तो नहीं हो सकती ना। आप सभी लोग मेरे भाई बहन हो और हम छात्र हित के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए कार्य तो करेंगे ही ना। बहुत से लोगों को हमें बातें सुनने के लिए मिलती हैं, लेकिन डजंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है। ये आप सभी लोगों के लिए कार्य करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, और आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करना ये भी मेरा नैतिक कर्तव्य है। तो आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, इस पूरे विश्वास और भरोसे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 27 तारीख को अध्याचन मिलने इनको स्टार्ट हो गए हैं। 27 दिसंबर, 27 और 28 2 दिन ऐसे हैं जहाँ की शिक्षा सेवा चयन आयोग में तमाम वो डिपार्टमेंट, जितने डिपार्टमेंट इनके साथ इंक्लूड किए गए हैं, वो सभी डिपार्टमेंट की मीटिंग होने चली है, जिसमें टीईटी 2025 के विज्ञापन को लेकर के, टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के, और बेसिक शिक्षा विभाग से जो पद प्राप्त होंगे या जो पद रिक्त हैं, जिन पदों का विज्ञापन जारी होना है, अर्थात प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के और टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के बहुत बड़े फैसले आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि आप लोगों को एग्जाम शेड्यूल देखने के लिए मिल सकता है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट है, उसकी लॉन्चिंग भी उसी दिन हो सकती है। वेबसाइट बन करके तैयार है, बस फोटो तो सब लग गई है अध्यक्ष वगैरह की, सदस्य वगैरह की, ठीक है ना, सब कुछ एकदम क्लियर है। बस उनको ऑफिशियल तरीके से उसको अनाउंस करना है। क्यों? क्योंकि ई पोर्टल उससे लिंक होना है, ठीक है ना। जितने भी अब नए आवेदन होंगे, टीजीटी पीजीटी के, टीईटी के, प्राथमिक के, एडेड जूनियर के, जितने भी आवेदन होंगे आप सभी लोगों के उनकी ही वेबसाइट पे होंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही हैं, ठीक है ना, दिक्कत हो रही है। अपडेशन की प्रक्रिया, दुनियादारी, पता नहीं क्या क्या बग आ जाता है, तो सिस्टम जो है उनका डमाडोल हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो दिक्कत होती है उनको।
ठीक है ना। इस वजह से थोड़ी सी इन चीज़ों को लेकर के इन्होंने वित्त सचिव आदि को पत्र लिखा था कि भैया धन आवंटित करिए ताकि हम उन सारी चीज़ों को कर सकें, और उन्होंने धन आवंटित कर भी दिया। और सबसे मजे की बात तो यह है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि शासन ने धन आवंटन कर भी दिया है कि आप पेपर करा लीजिए। सेंटरों का लेखा जोखा की तारीखें जो है 7 जनवरी तक थी, उसको घटा करके 5 जनवरी कर दिया गया है। मतलब स्पष्ट है कि 18 और 19 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा समाप्त होने के उपरांत आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी का सामना करना पड़ेगा 2022 के संबंध में। ठीक है, तो आप लोग तैयारियां कर लीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को न केवल यूट्यूब पे अपितु इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का जो फाइनल लिस्ट है वो बन चुकी है और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसका एडवांटेज मिलने वाला है। तो चिंता ना करें, क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता क्या है। अपना स्नेह और आशीर्वाद अपने इस भाई को अवश्य प्रदान करें, क्योंकि बहुत से ऐसे भी गार्जियन भी हैं जो कि अपना स्नेह और आशीर्वाद हमारे सर पे अवश्य ही रखते हैं। आप सभी बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से सबसे निवेदन है मेरा कि अधिकाधिक संख्या में आप सभी लोग हमको स्नेहपूर्वक हमारा जो है मान जान रखें। बस इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। क्योंकि आज भी हम ड्यूटी करके आए हैं तो थोड़ा सा जो है संडे आज हमारा पूरा बेकार हो गया जो है, ठीक है ना। तो आप लोगों से मिलते हैं कल की तारीख में। कल ही हम सभी लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जाएंगे और आप सभी लोगों के लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संदर्भ में जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 22 तारीख को पीसीएस प्री की परीक्षा हो जाने के उपरांत हम एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में निर्णय लेंगे। तो देखते हैं क्या निर्णय उन्होंने किया है, कब तक हमारा विज्ञापन आएगा, कब तक हमारा शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा, कब आवेदन स्टार्ट होंगे, सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।